बंदो, इस श्लोक में भगवान का परिचय दिया गया है। क्या दिया गया है? भगवान का परिचय। जब किसी का परिचय दिया जाता है ना, तो किन चीजों का ध्यान रखा जाता है? नाम, काम, स्वरूप और स्वभाव। ये किसका सिद्धांत है? मैक्स मूलर का। जब किसी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो चार चीजों का ध्यान रखा जाता है: नाम, काम, स्वरूप और स्वभाव। व्यास जी ने सिद्धांत दिया है। व्यास जी के और मैक्स मूलर के सिद्धांत में अंतर क्या है? व्यास जी ने स्वरूप पहले बताया। क्या बताया? स्वरूप। और मैक्स मूलर ने नाम पहले बताया। बंधु, जैसे आप अपनी बेटी के लिए कहीं रिश्ता तय करने जाओ और लड़का देख करके आओ, तो घर के लोग बैठ जाते हैं घेर के कि बताओ देखने में कैसा लगता है। यही पूछते कि नहीं पूछते? नाम तो पहले पूछते नहीं, क्या पूछते? देखने में कैसा लगता है। और फिर पूछते हैं कि आपने बातचीत की होगी, उसका स्वभाव कैसा है, करता क्या है। अंत में पूछते हैं नाम। नाम पहले नहीं पूछते हैं, नाम क्या है, बाद में नाम पूछते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से व्यास जी ने पहले क्या बताया? स्वरूप पहले बताया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? स्वरूप पूछा तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सत घन, चिद घन और आनंद घन। सत, चित, आनंद। बंदो, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सत्य है। सत्य स्वरूप परमात्मा है। हम लोग सत्य नहीं है। हम लोग परमात्मा है, था और रहेगा। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में वो विद्यमान रहेगा। और हम लोग हैं, अब पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और आगे कोई पता ही नहीं। संसार का है तो संसार भी सत्य। संसार के सत्य में और परमात्मा के सत्य में अंतर क्या है? संसार का जो सत्य है वो परिवर्तनशील है। कैसा है? बदलने वाला। किसी से पूछो कि भैया तुम्हारी अवस्था कितनी हुई, तो वो बताएगा तुरंत कि 50 वर्ष। अब फिर 10 वर्ष बाद पूछो तो कहेगा 60 वर्ष। अब उससे कहो भैया अभी 10 वर्ष पहले मिले तब आप कह रहे थे कि 50 वर्ष, अब आप कह रहे हो कि 60 वर्ष। आप झूठ बोल रहे हो। बंधु, पहले भी सत्य बोल रहा था और आज भी सत्य बोल रहा है, क्योंकि जो संसार का सत्य है कैसा है? परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। यहाँ बचपन सत्य नहीं, यहाँ जवानी सत्य नहीं, यहाँ बुढ़ापा सत्य नहीं, यहाँ दिन सत्य नहीं, यहाँ रात सत्य नहीं, यहाँ कोई ऋतु सत्य नहीं। बताओ, गर्मी चल रही है, बरसात आएगी, तो यहाँ कोई ऋतु सत्य नहीं है। सत्य है तो परमात्मा सत्य है। और उसके बाद में आता है चिद। चिद में बंधुओं, चिद दो प्रकार का होता है, एक प्रकाश स्वरूप और एक ज्ञान स्वरूप। प्रकाश स्वरूप क्या है? कि किसी के पास में अगर धन है तो वो धन का प्रकाश है। किसी के पास में अगर स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है, तो क्या है? ये स्वरूप का प्रकाश है। तो परमात्मा ने सूर्य और चंद्रमा में अपना प्रकाश दिया, तो सूर्य भी प्रकाशमान है, चंद्रमा भी प्रकाशमान है। और जब सूर्य और चंद्रमा में भगवान ने अपना प्रकाश दिया तो ये इतने प्रकाशवान है, तो परमात्मा कितना प्रकाशवान होगा? विचार करो। सूर्य चंद्रमा में जब थोड़ा थोड़ा उन्होंने दिया। एक बार देवता सारे भगवान से मिलने गए, तो अग्नि देवता भी गए
अग्नि देवता जब गए ना तो परमात्मा ने पूछा अपना परिचय दो, तो कहा कि मेरा नाम है अग्नि देवता। क्या करते क्या हो? कहा कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मेरे सारे संसार को जला करके भस्मीभूत कर दूं। भगवान ने कहा अच्छा आप सारे संसार को भस्मीभूत कर दोगे जला करके? तो भगवान ने एक तिनका लिया, अग्नि देवता के सामने डाल दिया और अग्नि देवता से कहा इस तिनके को जला करके दिखाओ। भगवान ने आंख में आंख डाल करके जो दाह शक्ति अग्नि देवता के अंदर थी वो सब खींच ली। अब अग्नि देवता लाख प्रयास करके रह गए, उस तिनके को जला नहीं पाए। ऐसे सूर्य और चंद्रमा ये सब फिर शांत बैठे रहे। तो जो भी इस संसार में जिसके पास में है वो सब कुछ बल और पराक्रम, धन और पद प्रतिष्ठा सब परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो बंधुओं चिद माने क्या है? प्रकाश स्वरूप और ज्ञान स्वरूप, ये दोनों क्या है? परमात्मा का ही स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप, यहां परमात्मा के सिवा किसी के पास में परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। परिपूर्ण ज्ञान नहीं, यहां पर कथा चल रही है, या टेंट वाले हैं, साउंड वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, संगीतज्ञ हैं, यहां सबके साथ में एक समस्या है कि टेंट वाला साउंड ही नहीं चला सकता, साउंड वाला कैमरा नहीं चला सकता। हाँ। और पंडित जी समस्या मेरे साथ में भी। अब आप कहो कि थोड़ा आप वेदों पर भाष्य करो, हाँ विष्णु पुराण सुनाओ, तो भैया जिसकी तैयारी होगी राम कथा सुना देंगे, भागवत सुना देंगे, और एक दो चीजें और हैं तो वो भी आपको सामने सुना देंगे। लेकिन आप ये कहो कि सब कुछ नहीं है, सब कुछ परिपूर्ण ज्ञान जो किसके पास में है? परमात्मा के पास में है। किसी को इंग्लिश आती है तो वो गणित में कमजोर है, गणित आता है वो हिंदी में कमजोर है। बंधु आज के बच्चों से अगर पूछो कि हिंदी, एक मास्टर ने पूछा कि ज्ञान स्वरूप बीमार थे और फल स्वरूप मर गए। बीमार थे ज्ञान स्वरूप और मर गए फल स्वरूप, विचार करो। तो हिंदी बड़ी टेढ़ी है, हर काऊ के पल्ले ना पड़े। तो अगर कोई इंग्लिश बोलना जानता है तो वो गणित में कमजोर है, गणित वाला विज्ञान में कमजोर होगा। अगर गणित और विज्ञान ठीक है तो संस्कृत में आके अटक जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है परिपूर्ण ज्ञान किसी के पास में नहीं है। परिपूर्ण ज्ञान है तो हमारे भगवान के पास में है, परमात्मा के पास में है। परिपूर्ण ज्ञान किसके पास में है? परमात्मा के पास में है। संगीत की बात आए, जब वो बंसी बजाता था ना तो भागवत में भागवताकार कहते सर्वभूत मनोहरम, संसार के सारे भूत प्राणी सबका मन अपनी तरफ खींचने वाला वो कृष्ण के नहीं है। और बंधु नाचने की बात आ जाए ना तो काली की फनाली पर 100 फन वाला कालिया नाम, उसके फन पर प्रभु कैसे नाचे ताता थैया करके कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता है। नाचने की बात आई तो काली की फनाली पर वो भगवान ने दिव्य नृत्य किया। और उपदेश की बात आई तो दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन जब मोहग्रस्त हुआ तो वो दिव्य उपदेश दिया। तो ज्ञान की बात आई तो ज्ञान। और बंधुओं उसके बाद में वैराग्य की बात अगर आए तो 56 करोड़ परिवार था। कितना? 56 करोड़ यदुवंशी। किसी का एक बेटा मर जाए ना तो जीते जी वो मर जाता है। भारी जवानी में किसी का एक बेटा मर जाए तो वो जीते जी मर जाता है। लेकिन जिसके नेत्रों के सामने 56 करोड़ यदुवंशी लड़ करके झगड़ करके मरे हो, उसकी आंख में एक आंसू नहीं आया। इससे बड़ा वैराग्य क्या होगा बंधुओं। और गृहस्थ के बारे में अगर बात आए ना तो 16,108 पत्नियां, अब फिर भी क्या कहलाए पता है? अखंड ब्रह्मचारी। 16,108 पत्नियों के होते हुए भी क्या कहलाए? अखंड बाल ब्रह्मचारी।
और प्रत्येक पत्नी से 10-10 बेटा और एक एक बिटिया। क्या कहलाए? योगी राज कृष्ण। और सरलता की बात कही जाए तो अर्जुन के ड्राइवर बन गए। कितनी सरलता देखोगे। आजकल कोई अगर मिनिस्टर भी हो ना तो वो भी तन के चलता है, गर्भेण तुंग शिरा, ऊंट की तरह सर उठा करके। सरलता तो पद और मद, पद का एक छोटा भाई है मद, वो अपने आप आ जाता है। जरा सा भी कोई पद मिले ना तो मद में भर जाता है, तुरंत मद में भर जाता है। और भगवान का पूरा नगर सोने का जलमग्न हो गया, प्रभु जरा भी दुखी नहीं हुए। तो ऐसे मेरे कृष्ण कन्हैया लाल हैं। उसके बाद में आता है आनंद। सत बता दिया, चिद बता दिया, अब आनंद। आनंद क्या है? आनंद संसार में आपको ढूंढने को नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा यदा कदा थोड़ा बहुत। ये क्या है? परमात्मा ने बिखेरा है। क्या है? परमात्मा ने बिखेरा है। आनंद क्या है? परमात्मा के चरणों में आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 ते घर दे दे लोग सुपारे, घर दे दे लोग सुपारे। जो आनंद सिंधु, परमात्मा कौन है? आनंद का सागर है। संसार में जितना जल दिखाई दे रहा है ना, उसका केंद्र कहां है? परमात्मा के चरणों में। नहीं, जो जल दिखाई दे रहा है उसका केंद्र कहां है? सागर में। संसार में जो भी जल है उसका केंद्र कहां है? सागर में। और संसार में जितना आनंद है वो कहां है? परमात्मा के चरणों में। जो आनंद सिंधु, आनंद का सागर है परमात्मा। और सुख राशि, सुख की राशि है। राशि समझते हैं? राशि जैसे अभी खेत में जो फसल कटती है ना, जो उसका जो ढेर होता है ना, समझ गए हम? उसको राशि बोलते हैं। तो परमात्मा कौन है? सुख की राशि है। सीकरते त्रैलोक सुपासी। सीकर, तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? आनंद के सागर से कुछ बूंदें मिल जाएं और सुख की राशि से कुछ अंश मिल जाए, उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और आनंद कहीं नहीं मिलेगा परमात्मा के चरणों के सिवा। परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया वो हम लोगों को दे दिया। जितना कुछ बनाया वो सब हम लोगों को दे दिया। अपने पास उसने कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। परमात्मा बनाते जा रहे थे, बांटते जा रहे थे। एक चीज परमात्मा के हाथ से फिसली और उनके चरणों में गिर पड़ी, और भगवान ने अपना पैर रख करके उसको दबा लिया। भगवती लक्ष्मी की नजर पड़ी और कहा कि प्रभु आपका स्वभाव नहीं बदला, क्या छुपाया, बताओ हमें। तो परमात्मा ने कहा कुछ नहीं छुपाया। नहीं नहीं, कुछ तो छुपाया है। तो भगवान बोले कि देवी मैंने सब कुछ दे दिया, एक चीज फिसल गई तो वो दबा ली मैंने। कि क्या फिसल गई? कहा आनंद। सब कुछ दे दिया। सब कुछ देने के बाद में क्षीर सागर में जल के मध्य में 1000 फन वाले शेष नाग पर शयन कर रहे हैं। 1000 फन वाले शेष नाग पर, कुछ भी नहीं उनके पास में। तो आनंद परमात्मा ने अपने चरणों के तले दबा लिया। तो परमात्मा के चरणों में क्या है? आनंद है। तो सद्घन चिद्घन आनंद घन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदवत्यादि हेतवे
तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नाम बता दिया, अब काम बता रहे कि काम क्या करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति, हेतु उद्देश्य कार्य क्या है का हेतु है का संसार को बनाते हैं, ब्रह्मा बन करके, विष्णु बन करके लालन पालन करते हैं, शिव बन करके संहार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय का स्वभाव बता रहे कि स्वभाव कैसा है का जो त्रिताप है, 3 प्रकार के जो त्रिताप हैं उन तापों को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? 3 प्रकार के जो ताप हैं उन तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं परमात्मा। का ये ताप क्या है? पाप का जो प्रतिफल है, पाप का जो परिणाम है वो है ताप। हम लोग जो पाप करते हैं, शरीर से जो पाप करते हैं वो शरीर को भोगने पड़ते हैं। हाँ, तो 3 प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। त्रिताप क्या है? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप क्या है? शारीरिक समस्या। क्या है? शारीरिक समस्या। शारीरिक समस्या क्या है? कभी बीपी हाई लो हो रहा है, पहले मील चलते थे बाहर, अब अंदर ही शुगर के तलवे लग गए। घोंटू में दर्द है, कभी पेट में दर्द है। तो बंधु ये क्या है? ये है शारीरिक समस्या। शरीर ने जो कोई गलत किया, गलत खाया, गलत देखा, गलत सुना, ये सब। आंख अगर गलत देखेगी ना तो फिर आंख को भोगना पड़ेगा। कान अगर गलत सुनेंगे तो कानों को भोगना पड़ेगा। तो हाँ, जो भी अंग प्रत्यंग, अगर हाथ कुछ गलत करेंगे ना वो हाथों को भोगना पड़ेगा। इसका परिणाम है, इसका एक उदाहरण है। एक संत हुए हैं और उनसे गलती हो गई और उन्होंने इशारा किया तो उनके बंधु पूर्व जन्म में उन्होंने एक गाय को, एक जा रहा था, वो कसाई था और गाय के पीछे था। गाय कसाई की आंखों से ओझल हो गई तो उनसे पूछा तो उन्होंने हाथों से इशारा कर दिया, इधर गई। तो उनके हाथ काटे गए। तो जो अगर कान गलत करेंगे, आंख गलत करेगी, हाथ गलत करेंगे तो फिर भोगना पड़ेगा। हाँ। तो शरीर से जो पाप होता है वो शरीर को भोगना पड़ता है। उसके बाद में दैहिक, दैविक। दैविक समस्या क्या है? देवताओं की समस्या। जो गलत देवताओं का आप देवताओं की जो आपसे गलती हो जाएगी तो देवता उससे रुष्ट हो जाएंगे। जैसे आपने कुछ गलत किया, शनि आपका खराब हो गया। शनि क्या है? न्याय का देवता है। किसका देवता है? न्याय का देवता। आपने अगर जरा भी ऊंच नीच कुछ कर दिया तो शनि की दृष्टि से आप बच नहीं पाओगे। तो शनि खराब हो गया, राहु खराब हो गया। अब शनि मनाया, शनि पे खूब तेल चढ़ा रहे। जैसे शनिवार आया तो भर भर पीपा तेल, शनि मनाया। अब शनि मनाने के बाद में शनि ठीक हुआ तो तब तक राहु खराब हो गया, राहु को मनाने लगे। राहु ठीक हुआ तब तक केतु खराब हो गया। तो इन्हीं को रूठने मनाने में जीवन जाता है। उसके बाद में क्या है? भौतिक समस्या। ये भौतिक समस्या क्या है कि मां मनाई तो घरवाली रूठ गई, महतारी मनाई तो घरवाली रूठ गई, घरवाली मनाई तो साली रूठ गई, घरवाली मनाई तो साली रूठ गई, परिवार मनाया तो व्यवहारी रूठ गए। तो इन्हीं रूठने मनाने में इंसान का जीवन जाता है। ये है क्या है? ये क्या है? ये भौतिक समस्या है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप।
राम राज गाओ।